हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के ज्योग्राफी का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। हम लोग इसका आज पार्ट 2 करने जा रहे हैं, चैप्टर 6 का पार्ट 2। समोच्च रेखाएं। कौन रेखाएं? समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाओं की सहायता से उच्च चावच प्रदर्शित की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर देखा जाए, सर्वोच्च रेखाएं की सहायता से उच्चावर प्रदर्शित की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया, सबसे उचित, सबसे अच्छा माना गया है। यह एक मानक विधि है। कौन विधि? मानक विधि, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है इंग्लिश में। वस्तुतः समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र जल तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। जो वस्तुतः समोच्च रेखाएं मूलतः लिखल है, भूतल पर समुद्र जल तल से एक समान ऊंचाई तक बिंदु स्थानों को मिलाकर मानचित्र का खींचने वाली रेखाओं को काल्पनिक रेखा है। इस रेखाओं को क्षेत्र में संपन्न किए गए वास्तविक सर्वेक्षण की आधार पर खींचा जाता है। मानचित्र में प्रत्येक समोच्च रेखा के साथ उसकी ऊंचाई का मान लिखा दिया जाता है। मानचित्र पर इन समोच्च रेखाएं को बादामी रंग से दिखाया जाता है। इस समोच्च रेखाएं से कौन रंग से दिखाया जाता है? बादामी रंग से दिखाया जाता है, स्किन कलर से, जैसा देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की उच्चवाचव को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाएं की खींचने या बनाने का प्रारूप अलग अलग होता है। इस रेखाओं को खींचने या बनाने का प्रारूप अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग मानचित्र में अलग अलग तरीक़ा से दिया रह सकते हैं। एक समान ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं, एक समान ढाल को दिखाने के लिए कौन रेखाएं? समोच्च रेखाएं को समान दूरी पर खींचा जाता है। कौन दूरी पर खींचा जाता है? समान दूरी पर खींचा जाता है। खड़ी ढाल। कौन ढाल? खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं। कौन ढाल को दिखाने के लिए? खड़ी ढाल को दिखाने के लिए कौन रेखाएं? समोच्च रेखाएं पास पास बनाई जाती है। कौची बनाई जाती है? पास पास बनाई जाती है। जबकि मंद ढाल को, कौन ढाल? मंद ढाल के लिए इन रेखाओं को दूर दूर बनाया जाता है। अब मंद ढाल के लिए इन रेखाओं को कोची बनाया जाता है? दूर दूर बनाया जाता है। जब किसी मानचित्र की अधिक ऊंचाई मान की समोच्च रेखाएं पास पास और कम ऊंचाई को समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है। कुछ मानचित्र की समोच्च रेखाएं पास पास और कुछ जो दूर दूर होते हैं, जो कम रहता है ऊंचाई, उसको दूर दूर में दिखाई जाती है। तब यह समझना चाहिए कि इन समोच्च रेखाओं का समूह अवतल ढाल का प्रदर्शन कर रहा है। तब समझ जाना चाहिए कि यही जो समोच्च तल का है, जो किसका प्रदर्शन कर रहा है? ढाल को दिखा रहा है कि किस एरिया में किस तरीक़ा से ढलाव है, किधर ऊंचाव है। इसकी विपरीत स्थिति उत्तल ढाल का प्रतिनिधित्व करती है। सीढ़ानुमा ढाल के लिए दो दो समोच्च रेखाएं अंतराल खींची जाती है और सीढ़ीनुमा ढाल के लिए दो दो रेखाएं जो समानांतराल में खींची जाती है। इसी तरह अनेक भू आकृति को मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को द्वारा दिखाया जाता है। यही कारण है कि अनेक रेखाओं को, अन्य रेखाओं को, मानचित्र को अलग अलग रेखाओं पर क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। समोच्च रेखाएं पर विभिन्न भू आकृति का प्रदर्शन। समोच्च रेखाएं पर कौन आकृति का प्रदर्शन? भू आकृति का प्रदर्शन। कौन दर्शन? प्रदर्शन। समोच्च रेखाओं की सहायता से भू आकृति को प्रदर्शित करने के लिए उन आकृति की जानकारी होनी चाहिए, और समोच्च रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए भू आकृति होनी चाहिए, क्योंकि भू आकृति के अनुरूप ही समोच्च रेखाएं का प्रारूप बनता है। यही कारण है कि समोच्च रेखाएं का प्रारूप क्या होता है? तैयार होता है। जैसे देख रहे हैं, दूर दूर नज़दीक खींचा गया है, कभी देखिए नज़दीक खींचा गया है, दूर खींचा गया है, तो नज़दीक ढाल को दिखाता है और दूरी होता है जो कम ढाल को दिखाई देता है। यानी कि ये देखिए ऊंचा ज़्यादा है, इस तरीक़ा से रेखाएं बिंदु बिंदु तरीक़ा से ढाल को दिखाया जा रहा है। जैसे दूरी है, कम ऊँचाई, ज़्यादा ऊँचाई है तो ज़्यादा ढाल है, कम ऊँचाई है तो कम ढाल है। तथा इन समोच्च रेखाओं पर संख्यात्मक मान ऊंचाई के अनुसार बैठाया जाता है। संख्यात्मक मान ऊंचाई के अनुसार देखिए मान इसको क्या किया गया? बैठाया गया है।
उदाहरण के लिए यदि आप वृत्ताकार प्रारूप में 8-10 समोच्च रेखाएं खींचते हैं तब इसमें 2 भू आकृति दिखाई जा सकती है। यही कारण है कि आप जब 2 आकृति को देखते हैं तो 2 समोच्च रेखाएं खींची जा सकती है। पहला शंक्वाकार पहाड़ी एवं दूसरा झील। परंतु इन दोनों भू आकृति में समोच्च रेखाओं का मान ऊंचाई के अनुसार होता है। परंतु ये 2 समोच्च आकृति में देखा जाए तो ऊंचाई के अनुसार इसमें मान होते हैं, अलग अलग होता है। शंक्वाकार पहाड़ी के लिए बनाए जाने वाले समोच्च रेखाओं का मान बाहर से अंदर की ओर बढ़ता हुआ होता है। अब बाहर से अंदर की ओर क्या होता है बढ़ता हुआ रहता है। जैसे देख रही है बाहर से अंदर की ओर क्या होता है, बाहर से अंदर जा रहे हैं, इसका ऊंचाई क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये गोला भी है तो समझ लीजिए अंदर जा रहे हैं तो ऊंचाई बढ़ते जा रहा है, और जितना ही गोला से बाहर जाएंगे तो ऊंचाई क्या होते जाएगा, घटते चला जाएगा। यानी अधिक ऊंचाई वाले समोच्च रेखाएं अंदर की ओर होती है, यानी कि ज़्यादा ऊंचाई रहेगा तो अंदर की ओर, कम ऊंचाई रहेगा तो रेखाएं बाहर की ओर होती है। दूसरी ओर झील आकृति दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं से में बाहर की ओर अधिक मान वाले तथा अंदर की ओर कम मान वाले समोच्च रेखाएं होती हैं। बाहर की ओर अधिक मान वाले रेखाएं होते हैं, अंदर की ओर कम रेखाएं वाले मान होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि समोच्च रेखाएं पर भू आकृति प्रदर्शित करते समय उन रेखाओं का मान अधिक तरह समझकर लिखना चाहिए। और इसी कहने का यही अर्थ हुआ कि जब समोच्च रेखाएं को लिखते हैं, आकृति का मान लिखते हैं तो सोच समझ कर लिखना चाहिए, समझ कर लिखना चाहिए कि किस तरीक़ा से लिखा रहा है इसका आकृति। समोच्च रेखाएं मानचित्र पर अनुभाग रेखा खींचने के बाद पार्श्व चित्र बनाया जाता है। इस पार्श्व चित्र की सहायता से संबंधित भू आकृति को स्पष्ट समझा जा सकता है। यही है जो आकृति को स्पष्ट रूप से क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। हम लोग देखते हैं पर्वत। कौन बत? पर्वत। पर्वत स्थल पर पाई जाने वाली वह आकृति है जिसका आकार आधार काफ़ी चौड़ा एवं शिखर काफ़ी पतला नुकीली होती है। जैसे देखा जाए आधार जो होता है चौड़ा होता है सतह पर, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता चलेगा तो सीढ़ी नुमा हो जाएगा, ये नुकीले भाग की तरह हो जाएंगे। आसपास की स्थलाकृति से यह पर्याप्त ऊंचाई उठी हुई होती है। इसका रूप शंक्वाकार या शंकुनुमा होता है। ज्वालामुखी से निर्मित पहाड़ी शंकु आकृति की होती है। ज्वालामुखी से निर्मित जो पहाड़ी होती है जो कौन आकार की होती है, शंकु आकृति की होती है। यहाँ पर से ज्वालामुखी फटेगा, नीचे गिरेगा लावा इस तरीक़ा से, तो शंकु आकार का जैसा होता चला जाएगा। शंक्वाकार पहाड़ी की समोच्च रेखाएं को लगभग वृत्ताकार रूप से बनाया जाता है। इसकी जो पर्वत का रेखा होता है जो किस रेखा से बनाया जाता है, देख रहे हैं, वृत्ताकार होता है। जितना वृत्त में अंदर जाएगा ऊंचाई उतना ही अधिक होगा, वृत्त से बाहर जितना जाएगा ऊंचाई उतना ही कम होगा। बाहर में अंदर की ओर वृत्त का आकार छोटा होते जाता है। बीच में सर्वाधिक ऊंचाई वाला वृत्त होता है। बाहर में अंदर की ओर सर्वोच्च रेखाओं का मान क्रमशः बढ़ते जाता है। बाहर से अंदर की ओर रेखाएं जाते जैसे जैसे गोल चल जाएंगे और सही ही रेखाएं का मान बढ़ते जाएंगे। जैसे ही बाहर से अंदर से बाहर की ओर जाएंगे उसका मान वैसे ही क्या होता चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। पठार। कौन ठार? पठार। पठार धरातल पर पाई जाने वाली ऐसी आकृति है जिसका आधार और शिखर दोनों चौड़ा एवं विस्तृत होता है। पठार जो होता है धरातल पर पाई जाने वाली ऐसी आकृति है जिसका शिखर चौकाची होता है, चौड़ा होता है, परंतु इसका विस्तृत शिखर उबड़ा खाबड़ा होता है। इसका जो विस्तृत शिखर होता है कैसा होता है, उबड़ा खाबड़ा होता है। परिणाम स्वरूप पठारीय भाग को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं का लगभग लंबाकार आकृति में बनते हैं। कह रहा है कि जो बाकी जो होते हैं सर्वोच्च आकार के होते हैं, लंबा परिणाम स्वरूप होते हैं, पठारीय भाग होते हैं जो दिखाने के लिए सर्वोच्च रेखाएं जो लगभग कैसा आकृति के होते हैं, लंबा आकृति के होते हैं। प्रत्येक समोच्च रेखाएं बंद आकृति में बनाया जाता है। और जितने सर्वोच्च रेखाएं होते हैं कौन आकृति में, बंद आकृति में इस तरीक़ा से दिखाया जा रहा है। इस तरीक़ा से टेढ़ा मेढ़ा रेखा है तो समझ जाएगा कि कैसा है, पठार है जो ज़्यादा ऊंचा नहीं, नुकीला नहीं होगा, समतल जैसा होगा। इसकी मध्यवर्ती सर्वोच्च रेखाएं भी पर्याप्त चौड़ा बनाई जाती है। इसकी जो मध्यवर्ती होती है जो देख रहे हैं पर्याप्त चौड़ा रूप से क्या किया गया, बनाया गया है। तो ऐसा आकृति रहेगा तो पठारीय समझिएगा, इस तरीक़ा से रहेगा तो पर्वतीय समझिएगा, और इधर इस तरीक़ा से बना रहेगा तो जल प्रपात समझिएगा, यानी कि पानी वाले इलाके समझिएगा। तो कौन प्रपात?
जलप्रपात समझने का प्रयास करते हैं। कौन प्रपात? जलप्रपात। जब किसी नदी का जल अधिक अपनी घाटी से गुजरने की दौरान ऊपर से नीचे की ओर तीव्र ढाल से आकस्मिक गिरता है, तब इसे जलप्रपात कहते हैं। देखिए, ऊपर नदी से तालाब से डायरेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है, इसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। जैसे ककोलत जलप्रपात है, यहाँ ठंडा पानी है, राजगीर जलप्रपात आता है। इस आकृति को दिखाने के लिए खड़ी ढाल से पास कई समोच्च रेखाओं को एक स्थान पर मिला दिया गया है। यह क्षेत्र रेखाओं को ढाल से अनुकूल बनाया जाता है। यही रेखाओं को एक क्षेत्र पर लाकर क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है। यही रेखा को एक ढाल बनाता है। देख सकते हैं कितने ढाल है, 1000 है, 1100 है, 1200, 1300, 1400, 1500, इस तरीक़े से ढलाव जी कम होते जाता है। तो ये ऐसे रेखा खींचे रहेंगे तो किसको दिखाएगा? जलप्रपात को। भी आकार वाली घाटी। कौन आकार वाली घाटी? तो भी आकार वाली घाटी। इस प्रकार की घाटी का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? नदी द्वारा किया जाता है। जैसे खड़ी भी आकार की घाटी होता है। देख सकते हैं खड़ा इस तरीक़े से भी बन रहा है, देख रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, भी आकार की बन रहा है। भी आकृति घाटी का निर्माण नदी द्वारा युवा अवस्था में किया जाता है। युवा अवस्था यानी कि नदी का युवा अवस्था यानी नया नया नदी तैयार हो रहा है, इस अवस्था में भी आकार का घाटी है, आकृति का है। देश के लिए सर्वोच्च रेखाओं को अंग्रेजी के भी अक्षर की उल्टी आकृति बनाई जाती है, जिसमें सर्वोच्च रेखाओं का मान बाहर से अंदर की ओर घटता है। इसका मान क्या होता है? बाहर से क्या अंदर की ओर घटते आ रहा है। देखो बाहर 1500, 1400, 1300, 1200, 1100 इस प्रकार से अंदर की ओर घटते चला जाता है इस आकार में। तो यहाँ पर आपका इस चैप्टर क्या हो गया? इस चैप्टर नहीं कहें, इस भाग का ख़त्म हुआ। इस भाग का कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बना लीजिएगा आप। इसके बाद इसका खंड खंड में इसका चैप्टर 6 का ख करके बांटा हुआ, जिस भी हम लोग अगले पार्ट में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। करा पहला प्रश्न, उच्चाप प्रदर्शन के लिए हेसियन विधि के लिए की विकास किसने किया था? तो किसने किया था? गुटेनबर्ग ने कहा था, लेहनमार्क ने बोला था, गीगर ने बोला था या रिटर ने? तो लेहनमार्क ने बोला था। इसी प्रकार से आप जो एक का आंसर आप नीचे लिख के दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक का आंसर क्या हो गया? ख हो गया, या बी के रूप में भी दे सकते हैं। इसी प्रकार आप नीचे सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में नीचे जवाब लिख के हमको भेजिए। दूसरा क्वेश्चन करा, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तरी पूर्वी में, पूर्वी दक्षिणी में, उत्तरी पश्चिमी में, दक्षिणी पूर्वी में? यो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा करा, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? स्तर रंजन कहा जाता है, पर्वतीय छायांकन, हैसम्यूर कहा जाता है या तल चिन्ह कहा जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी इसका लिख के बताइए। प्रश्न संख्या 4, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान की विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है, विशेष ऊंचाई कहा जाता है, समोच्च रेखा कहा जाता है या त्रिकोणमितीय रेस्टेशन कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, अस्तर रंजक विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? क्वेश्चन का पर्वत को, पठार को, मैदान को, जल को, किसको दिखाया जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जल्दी बताइए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।